सीजीएल 2024 और एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। आप सबको पता होगा कि यार 26,000 वैकेंसी आपकी आ चुकी है। बट उसके लिए ये है कि यार प्रिपेयर कैसे करें। अब आप सभी को पता है कि यार मैथ से ना काफी ज्यादा डर लगता है, घबराते हैं भाई, है ना। स्टूडेंट्स क्या करता है, कैंडिडेट जो है वो मैथ से डरता है। तो मैथ से डरने की जरूरत नहीं है भाई। मैथ्स में आपका कंप्लीट, ये जो फ्री बैच है एक तरीके से कंप्लीट, आपको मैं इसमें मैथ की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो पहले हम मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, देन उसके बाद हम क्या करने वाले, क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। तो मैन एंड वुमेन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एसएससी जीडी के लिए और सीजीएल 2024 में आने वाले जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे वो सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक क्लास को। बट क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पहले मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ में कि एक्चुअली में होता क्या है यार। यार मैन और वुमेन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपने इस चीज को समझिए। देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि यार अगर मेरे पास मैन है, पहले आप टाइम एंड वर्क समझो कि जब हम टाइम को इफिशिएंसी के साथ में मल्टीप्लाई करते थे तब हम क्या कर सकते थे कि सर हमारा वर्क निकलता था। भाई ये मैंने बताया था कि वर्क क्या होता है, टाइम इनटू इफिशिएंसी। अब इसमें याद रखना कि इफिशिएंसी की जगह पर क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर आपको मैन दे दे, वुमेन आ जाए, या फिर चाइल्ड, चाइल्ड दे सकता है, ठीक है। चाइल्ड के साथ साथ और क्या दे सकता है आपको, बॉय, ठीक है, बॉय आ जाए, ठीक है। और गर्ल्स भी आ सकते हैं ना, गर्ल्स, ये बोल लो भाई, गर्ल्स यानी कि लड़की आ जाए। तो जहां पर भी आपका मैन हो, है ना, मैन, वुमेन, चाइल्ड, बॉय या फिर गर्ल्स, तो जहां पर भी ये सब आएंगे तो उसका मतलब आप समझ जाना कि वो एफिशिएंसी की बात कर रहा है, वो क्षमता की बात कर रहा है। और टाइम में तो आप सबको पता है कि टाइम में अगर जो है, टाइम्स में क्या, अगर आवर्स आ जाए, आवर्स के बाद अगर आपको मिनट दे दे, है ना, मिनट के बाद अगर वो सेकंड दे रहा है, ईयर दे रहा है आपको, है ना, साल दे रहा है, घंटे दे रहा है, मिनट दे रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब आपका टाइम में इंक्लूड हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जब मैन और वुमेन काम करता है तो हम एक काम करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन आप देखो कि भाई 4 आदमी है, इस क्वेश्चन को, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहे 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, है ना, कर 8 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है 3 आदमी और 7 औरतें उसी काम को जो है 10 दिन में कर सकते हैं। तो 10 औरतें उस काम को कितने दिन में कर देंगी। अब जब भी मैन और वुमेन का केस होगा तो यहाँ पर दो चीजें बनती है। क्या क्या केस, क्या हो सकता है सर केस। पहला केस तो ये होगा कि और के साथ आ जाए। मान के चलो वो कह रहा है कि 2 आदमी यानी कि 2 मैन और, है ना, और मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर और 5 वुमेन, मैंने खुद लिया है, और 5 वुमेन। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 आदमी और 5 औरतें मिलकर एक काम को एक साथ काम कर रही है। क्या बताया मैंने आपको, हम इसमें क्या क्या बोल सकते हैं कि 2 आदमी और 5 औरतें मिलकर किसी काम को कर दे रही है। तो जब भी और का केस होगा, और का मतलब होता है प्लस, यानी कि मैथमेटिकली हम इसका यूज करते हैं और का। इंग्लिश में आपको एंड मिलेगा, तो जब भी एंड आएगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखो कह रहा है 4 मैन एंड 6 वुमेन, तो एंड के लिए क्या लगाते हैं हम, प्लस लगाते हैं, पहला केस है। अब यहाँ से वर्क कैसे बनता है, तो मान के चलो कि ये दोनों मिलकर किसी काम को, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये 2 दिन में कर देते हैं, ये 2 दिन में करते हैं, तो मेरा वर्क कैसे निकल गया। तो आप ये देखो कि यार 2 आदमी प्लस 5 औरतें मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रही है, ये कर दे रही है 2 दिन में, तो मैंने 2 लगा दिया। अब ये टाइम है, ये क्षमता है सारी की सारी, तो ये क्या निकल गया, ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया, टोटल वर्क निकल के। सेकंड केस में क्या होगा, टोटल वर्क तो हमें सेम निकालने हैं। चलो, अब सेकंड केस में क्या होता है, और बनता है। अगर यही मैं दे सकता हूँ कि यार 2 आदमी और को ऐसे लगा सकता हूँ, यहाँ पर ये इंग्लिश वाला और है, इसकी जगह आपको मिलेगा या और अथवा मिलेगा। क्या मिलेगा, अथवा या फिर और, है ना, इंग्लिश में और है। तो इस बात का याद रखना, कह रहे 2 आदमी और 5 औरतें, तो जब भी ऐसे देगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ कि या तो 2 आदमी काम कर रहे हैं या फिर 5 औरतें काम कर रही है। एक्चुअल में जो भी काम करेगी वो काम सारा का सारा बराबर होगा। तो ये सेकंड केस है आपका। तो यहाँ से एक चीज निकल के आता है कि यार एक तो आपका और वाला केस है और एक आपका या वाला केस है। या में क्या होगा, दोनों ही तरीके से आप वर्क निकाल सकते हो, बट दोनों क्या होगा, अपने आप में वर्क जो है वो इक्वल होगा, ठीक, कहीं से भी निकालो। बट या तो आदमी काम करेंगे या औरतें काम करेंगी, दोनों में से कोई एक बंदा काम करेगा। लेकिन जब और वाला केस होगा तो दोनों आदमी मिलके काम करेंगे। आइए मैं पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना इसको समझ लेते हैं कि सर इसको कैसे निकाले।
तो जैसे क्वेश्चन में है कि यार 4 आदमी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं आपको कि भाई मान के चलते हैं 4 मैन एंड 6 वुमेन, ये 4 मैन और 6 वुमेन है, किसी काम को 7 डेज में करते हैं। तो एक्चुअल में जो वर्क है ना, जो किया गया काम है वो बराबर है। तो मैंने पहले बना दिया, पहला कॉन्सेप्ट लगा के 8 दिन में कर रहे हैं ना, तो इसको 8 दिन ले लो आप, है ना। इसको मैं एक काम करता हूँ, रफ कर देता हूँ ना इसको, ठीक है, यहां से मैं इसको रफ करता हूँ, इसको 8 दिन ले लो भाई। अब ये जो हमने फालतू किया था मैं इसको भी हटा दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पर स्पेस बना दे रहा हूं। चलो चलिए मेरे दोस्त, तो ये हो चुका है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर कि एक्चुअल में आपको कितना गिवन है। चलिए, तो ये क्या कर रहे थे, 8 दिन में किसी काम को कर रहे थे, इक्वल टू, अब कैसे करेंगे सर, कह रहे 3 आदमी यानी कि 3 मैन, और की जगह मैंने प्लस का यूज किया, और 7 वुमेन, ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में, कह रहे 10 दिन में कर देगा, तो टाइम तो बराबर है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ इसको 2 से कट करता हूँ, इसको 2 से कट कर लेता हूँ, ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा आपका 4 बार। अब मैं पूरा सोल्व करता हूँ इसको, तो देखो जब मैं यहाँ पर करूँगा आएगा 4 चौक 16 मैन, और 4 से कितना आएगा 24 वुमेन। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए कंप्लीट बता रहा हूँ। फिर आएगा 5 से 15 मैन, और 7 पंजे 35 हो जाएगा 35 वुमेन। अब वुमेन को एक तरफ और मैन को एक तरफ, तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये हो जाएगा मेरे पास में 16 मैन, मैं माइनस करता हूँ 15 मैन, इज इक्वल टू कितना लेंगे हम, 35 वुमेन में से 24 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई एक जो मैन की इफिशियंसी है ना, एक मैन की जो इफिशियंसी है वो एक्चुअल में, अब 24 और इसका डिफरेंस देख लो, 6 और 5 11, यानी कि 11 आदमियों के बराबर है, 11 वुमेन के बराबर है। तो यहां से क्या निकल के आया दोस्त, एफिशिएंसी निकल गई। मैं यहां लगा देता हूं कि भाई मैन से वुमेन का जो रेशियो आया वो 11 बटे कितना है, 1। इसका मतलब क्या कि अगर मैन एक दिन में 11 काम करता है तो एक औरत एक दिन में एक ही काम करेगी, इसका मतलब ये होता है। तो अब मुझे टोटल वर्क निकालना है, एक्चुअल में टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ, या तो आप इससे निकालो टोटल वर्क, या फिर इससे निकालो, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो मैं इससे निकालता हूँ कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा आपको बता रहा हूँ कि 4 आदमी की एफिशिएंसी कितने, 11 के हिसाब से काम करते हैं, प्लस 6 औरतें, 6 गुना 1, क्योंकि औरत की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। कितने दिन में, 8 दिन में कर रहे थे। तो मैंने देखा यार 11 इसको कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 44, और प्लस कितना आ जाएगा, आ जाएगा 6, यानी कि 44 और 6 कितना हो जाएगा आपका 50, और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्त 50, 5 अट्ठे 40, यानी कि कुल मिला के अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मेरा काम कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्योंकि भाई जो है 50 हो जाएगा ना, 44 और ये 50, तो 50 गुना 8 भी कर सकते थे, या फिर 400 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल वर्क है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो कह रहे देन इन हाउ मेनी डेज विल 10 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। भाई इसी काम को 10 औरतें कितने दिन में कर देंगी, तो कितने दिन में करेंगे दोस्त। अब मैं निकालता हूँ कि यार मेरे पास टोटल 400 काम है और 10 दिन में कर दे रही है, तो 10 गुना 1, क्योंकि 10 औरतें हैं, हर एक औरत की एफिशिएंसी एक दिन में एक ही करती है, तो 10 औरतें कितना करेगी, 10 काम। कट कर दो तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, ये 40 दिन में काम कर देगी। कितने दिन में, 40 दिन में काम कर देगी सेम काम को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 दिन। ये याद रखना, 40 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो अगर ये क्वेश्चन समझ आया ना, तो भाई सबसे पहले तो ना एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मैं बढ़ता हूँ। ये दो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी नंबर्स पढ़े में, ये नंबर्स इसलिए है, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, ये इसलिए है क्योंकि जब मैंने पीपीटी को बनाया था ना, तो यहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चंस इधर उधर थे, बट मैंने एक ही कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चनों को एक जगह कर दिया। तो इससे ये मत देखना कि ये सर ये तो तीसरा क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यहीं पे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन सेकंड है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है 4 लड़के और 3 महिलाएं एक काम को 6 दिन में करती है। तो पहले क्वेश्चन बना लो कि यार 4 लड़के हैं और क्या है, 4 लड़के और 3 महिलाएं, 3 महिलाएं मतलब औरतें, किसी काम को कितने दिन में, कह रहे 6 दिन में करती है। चलो करा दिया भाई काम। कह रहा है जबकि 2 लड़के, ये देखो 2 लड़के और 4 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में करती है, 9 दिन में करती है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई, मेरे पास में कितना है, 2 लड़के हैं प्लस 4 महिलाएं हैं,
इसी काम को मिलकर 9 दिन में करते हैं, तो 9 से मैंने काट दिया। अब ये जाएगा 3 से 2 बार, ये आपका जाएगा 3 से 3 बार। अब देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, वहां मैंने पूरा सोल्व करके दिखा, यहाँ नहीं करूंगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ यार 4 दूनी 8, 8 लड़के हैं, और यहाँ मैं देख रहा हूँ 3 दूनी 6, तो दोनों का डिफरेंस लो आप। तो 8 और 6 का डिफरेंस कितना है, 2, यानी कि 2 लड़के। इक्वल लगा दो आप डायरेक्ट। यहाँ मैं देखता हूँ 2 से जाएगा 2 3 6, 6 औरतें, और यहाँ से जाएगा 3 चौक 12, इनके 12 औरतें। तो यहाँ 12 वुमेन है, यहाँ 6 वुमेन है, दोनों का डिफरेंस कितना है, आप हो गए सर 6 वुमेन आ जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करो 3 टाइम, तो यहाँ बॉयज और इसका एकदम से आगे रेशन है 3:1। मतलब क्या है, अगर एक लड़का एक दिन में 3 काम करता है तो एक औरत एक दिन में एक ही काम को कर पाएगी। आपसे पूछा गया है कि निकालना क्या है कि यार 6 लड़के और 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर देंगी, आपको ये बताना है। तो पहले टोटल वर्क निकालना है। आप खुद देखो कि बॉयज जो है वो निकालना है, तो टोटल वर्क कहाँ से निकाल सकता हूँ, टोटल वर्क किसी भी उससे निकाल लूँ, बट मैं निकालता हूँ 4 लड़के और जब 3 औरतें मिलके काम कर रही है ना, 4 औरतें जब मिलके काम कर रही है तो उसी काम को कितने दिन में कर देंगी। यहाँ पर लिख लो 4 औरतें, टोटल कितना 6 दिन में कर रही थी। चलिए तो निकालो भाई इसको। मैं देख रहा हूँ 4 3 12, मतलब यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से हम इसको लगा सकते हैं 4 3 12 प्लस 3 एकम 3, यानी कि 12 और 3 कितना 15, 15 और 6 टोटल कितना आएगा 15 6 का 90। टोटल 90 काम करना है। किसको मिलकर करना है, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर कंडीशन की भाई टोटल काम 90 है। कौन कर रहा है, 6 लड़के मिलके कर रहे हैं, तो 6 गुना 3 और प्लस 12 महिलाएं मिलके कर रही है, तो 12 करेंगी 1 के हिसाब से, ठीक है। यानी कि टोटल 90 काम करना है। 6 या 18 और 12 टोटल कितना आएगा 30। तो कितने दिन में हो जाएगा दोस्त, 3 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए पर टिक कर देना। चलो खैर ये क्वेश्चन है ना समझ आया होगा, तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलो तो नेक्स्ट अब मैं आता हूँ और वाले कॉन्सेप्ट पर, यानी कि या वाले क्वेश्चन हम कैसे करने हैं। ये देखो या और वाला क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, बढ़िया से समझ आ जाएगा ना यार एकदम से, तो मजा आ जाएगा बस। देखो अब कह रहा है कि चलो तो भाई और वाले 2 क्वेश्चन हम समझ चुके हैं कि भाई कैसे हमारे और वाले क्वेश्चन होंगे। अब हम बात करेंगे कि यार या वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम इन क्वेश्चनों को करेंगे सर। तो एक्चुअल में ये ज्यादा इजी होता है, यहाँ वाले और वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं, और ये क्वेश्चंस वो होते हैं ना एग्जाम में आते हैं, और बच्चा इनको ना करने में क्या करता है, करके आता है, जिसको पता होगा करके आएगा, जिसको नहीं आता भाई वो इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना उसके माइंड में कि यार ये तो बड़े हार्ड क्वेश्चन है, जबकि कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। आप खुद देखो यार यहाँ पर कह रहा है 2 पुरुष यानी कि 2 आदमी, या का मतलब क्या होगा इक्वल, मैंने आपको बताया था, या फिर 4 वुमेन किसी काम को 44 दिन में कर देगी। तो आप देखो यार 44 डेज में हो रहा है काम। तो मैंने देखा यार इफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से मैन और वुमेन की, तो 2 से जाएगा, आप यहाँ इसको कट करो तो 2 बार जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। मुझे निकालना है वर्क कि यार वर्क कितना होगा, तो अब मैं मेरे पास चॉइस है, या तो मैं इससे वर्क निकाल लूँ, मैं इसी से निकाल देता हूँ। कह रहा है देखो 2 आदमी 44 दिन में काम करे, 2 की एफिशिएंसी से करेंगे 44 दिन में काम करेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा दोस्त, ये टोटल वर्क आ गया। पूछ रहा है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में कर देंगी, तो इजी सा क्वेश्चन था, ये आएगा 2 गुना 2 4, टोटल वर्क आएगा 4 गुना 44 अपॉन 3 पुरुष, यानी कि 3 पुरुष 2 की एफिशिएंसी से काम करेंगे और 5 महिलाएं 1 की एफिशिएंसी से काम करेगी। तो इसको हम कर सकते हैं 4 × 44 अपॉन 3 2 6 प्लस 5 11। तो मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है ये वाला, इसलिए मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो 11 से जाएगा 4 टाइम, 4 4 आएगा 16। मतलब ये है कि यार 16 दिन में 2, मतलब ये जो है 3 पुरुष और 5 महिलाएं इसी काम को 16 दिन में कर देंगी। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं यार, अथवा वाला। मैंने कहा था ना कि या तो आपको और लिखा मिलेगा, या लिखा मिलेगा, या फिर अथवा लिखा मिलेगा। ठीक है, तीनों में से कुछ भी लैंग्वेज आ जाए तो आपको इक्वल का सिंबल लगाना है इनके साथ में। ठीक है दोस्त, चलो तो कह रहा है कि 3 पुरुष, मैंने ले 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं। अरे वाह, एफिशिएंसी निकल गई आपकी 4/3, यानी कि मैन 4 काम करता है, एक आदमी की एफिशिएंसी 4 है और एक औरत की एफिशिएंसी 3 है। टोटल वर्क निकालना है, 20 दिन में काम करता है, तो यार मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, है ना, 120 दिन में काम करते हैं, मैं ये भी ले लेता हूँ कि 120 दिन में काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क या तो आप इससे निकाल लो मैन से, या फिर वुमेन से निकालो। इस बार मैं वुमेन से निकालता हूँ,
कभी आपके माइंड में आ जाए ना, तो 4 वुमेन है, 3 की एफिशिएंसी से 120 दिन काम कर रहे हैं, टोटल वर्क कितना, क्या करना है, निकालना क्या है। कह रहे 12 पुरुष और 16 महिला इस काम को कितने दिन में कर देंगी। तो यार 12 पुरुष जो है वो 4 की एफिशिएंसी से, और 16 महिलाएं 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में हो जाए काम, देख लेते हैं भाई। 4 या 12 ऊपर भी आ जाएगा, और 120 बटे कितना आएगा, देखो 12 चौक 48 तो ये हो गया, और प्लस 16 तो 48 ही हो गया, तो 48 और 48 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो मैं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, बट आप सोचेंगे कि कैसे हुआ, तो मैं बता देता हूँ आपको। 12 अठे कितना, 96, 8 से जाएगा 15 अठे 120, तो 15 दिन में मिलकर काम जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन सी पे करेक्ट टिक लगा लेना भाई, करेक्ट टिक लगा लेना। चलिए, आशा करता हूँ कि यार मजा आ रहा होगा। इन क्वेश्चंस को करने में ना आपको वाकई मजा आने वाला है। आप इसको फील करना, लास्ट में ना आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख के जाओगे। और इसमें इतने सारे क्वेश्चन है ना, इतने सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला ना, भरपूर प्रैक्टिस यार। आपको दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी मेरे भाई मेरे दोस्त। चलो, एक क्वेश्चन और है, इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये लो, और वाला क्वेश्चन है, कह रहा है एक आदमी है ना, एक आदमी या फिर 2 स्त्रियां या फिर 3 लड़के किसी काम को 50 दिन में करते हैं। अब देखो 3 वाला जाए तो क्या करेंगे, तो एक आदमी है, 2 स्त्री यानी कि वुमेन, और 3 लड़के। चलो, तो इस केस में हमें क्या निकालनी, इनकी एफिशिएंसी। तो उसके एलसीएम कितना आएगा, 6। इसी से डिवाइड कर दो आप, इससे डिवाइड करो। तो जैसे मैं डिवाइड करूँ, इनके एक आदमी 6 से डिवाइड करें इनके 6 दिन में, इसका मतलब एक आदमी की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 से करूंगा, यानी कि 1 2 3 6 डिवाइड कर रहा हूं तो 3 आ रहा है। इसका मतलब है एक वुमेन 3 काम करता है, एक मैन है ना, ये एक मैन है, ये एक वुमेन की निकल के आई 3, और एक लड़की की कितना रहेगी, एक लड़का काम करेगा, 2 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, तो मैंने एक लड़का, एक एक जो है स्त्री, एक पुरुष, इन सब की मैंने एक एक दिन का निकाल दिया। अच्छा, काम को टोटल 50 दिन में करते हैं, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ यार, इसकी एफिशिएंसी से निकाले तो टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ये आएगा, एक आदमी है 6 की एफिशिएंसी से 50 दिन काम करता है, तो टोटल वर्क मेरे पास में आ चुका है। ये लो भाई, टोटल वर्क आ गया, 50 काम करता है। पूछ रहा है कि 2 पुरुष 3 स्त्री और 2 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। चलो आ जाओ यार, खत्म करते हैं भाई। टोटल वर्क है 6 गुना 50, तो टोटल वर्क है। पूछ रहा है कि 2 पुरुष, तो देखो एक पुरुष की एफिशिएंसी तो कितनी है, 6, 2 पुरुषों की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर ये आ जाएगा 12, प्लस 3 स्त्रियां, एक स्त्री की एफिशिएंसी 3, तो 3 की 3 तिया 9, प्लस भाई 2 लड़के मिलकर 2 काम करते हैं, तो 2 कितने करेंगे, 2, क्योंकि एक दिन में 2, तो ये आएगा 2 गुना 2 यानी कि 4। यानी कि मैं कह सकता हूँ 12 और 4 16 और 9 कितना 25, तो आएगा 6 गुना यानी कि 12 दिन आ जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा टोटल 25, 25 से जाएगा 2 बार, तो आएगा 6 दूनी 12। ऑप्शन है। बोलो यार, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है या नहीं है इसका, है ना, मजा आ गया भाई एकदम कॉन्सेप्ट में। शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को, क्योंकि मुझे पता है यार सबको रिक्वायरमेंट है इस टाइम। एसएससी जीडी के मैथ से ना सबको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये एसएससी जीडी ही नहीं, आपका सीजीएल मेंस तक का कवर करेगा। तो मेरे दोस्त एक बार ट्रस्ट कर लेना अपने भाई पर, 100% आपके क्वेश्चनों को कवर करेगा ये, सीजीएल को भी और एसएससी जीडी को भी। आप फोड़ के आओगे एग्जाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। देखो ये कह रहा है 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 4 महिलाएं किसी काम को 48 दिन में कर सकती है, और 10 बच्चे इसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो यार एक बात बताओ, काम तो सेम है आपका, आप खुद बताइए। यहाँ पर देखो कह रहा है 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, 12 दिन में करा दो। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है 4 पुरुष जो महिलाएं हैं इस काम को 48 दिन में कर देंगी, 10 बच्चे इसी काम को 24 दिन में कर देंगे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सर काम सेम है, तो मैं काम यहाँ से सेम लेता हूँ कि 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। फिर क्या देखा आपने, कह रहा है 4 वुमेन जो है ना, जो 4 स्त्रियां महिला है वो 48 दिन में कर रही हैं। अच्छा, और देखो यहाँ पर कह रहे हैं 10 बच्चे 24 दिन में कर रहे हैं, 10 बच्चे 24 दिन में कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, सब में से कॉमन ले लो, सब में से कॉमन ले लो, एफिशिएंसी आ जाएगी टोटल, तो मैं निकाल सकता हूँ। देखो अगर मैं 12 करता हूँ तो 12 से जाएगा 12 चौक 48 और 12 दूनी 24। और देख लो भाई, 4 से कॉमन ले सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, 4 से कट कर दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये आ जाएगा यहाँ पर 5, क्योंकि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो मिलके आया ना एफिशिएंसी, वो आया 2 आदमी
चार औरतें और 5 बच्चे। मैंने कहा था इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो तो एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे की एफिशिएंसी निकल जाएगी। एलसीएम कितना आ रहा है इसका दोस्त? 20 एलसीएम आ जाएगा। इससे डिवाइड करो तो मैं निकालता हूं एक आदमी, एक वुमेन और एक बच्चे की एफिशिएंसी। तो 2 से जाएगी तो 10 है ना, 20 को डिवाइड करो, 4 से जाएगा 5 और 5 से जाएगा तो 4। बस कह रहे 7 पुरुष 6 महिलाएं और 15 बच्चे इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो यार टोटल काम कितना है निकालना पड़ेगा मेरे भाई। टोटल काम कितना है तो मैं निकाल देता हूँ यहाँ से डायरेक्ट, है ना। टोटल काम कितना है? 8 आदमी, एक आदमी 10 काम करता है, टोटल 12 दिन तक काम करता है। आ गया काम आपका। कह रहा है 7 पुरुष, एक आदमी की एफिशिएंसी 10 है तो 7 के कितने हो जाएगी? 70 प्लस 6 महिलाएं, 6, एक की एफिशिएंसी 5 तो 6 की कितने हो जाएगी? 6 पंजे 30 यानी कि 30। चलो 15 बच्चे हैं, एक बच्चे की एफिशिएंसी 4 है तो 15 चौक कितना आ जाएगा दोस्त? 60 आ जाएगा। तो टोटल कर लो। तो यहाँ पर जो टोटल आ रहा है ना, तो ये टोटल जो वर्क आ रहा है मेरे पास में, तो ये एक्चुअल में आ जाएगा, देखो 8 गुना 10, क्योंकि इसको तो मुझे छेड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई में कट कैंसिल आउट हो जाएगा ये तो, है ना, इसको तो दिक्कत नहीं है। अपॉन ये हो गया भाई आपका 160, क्योंकि 70 और 30 100 है ना, 100 और 60 160। अब क्या करोगे? 10 से तो खत्म, 8 से जाएगा 2 बार और 2 से जाएगा भाई ये 6 बार। तो कितने दिन आ गया? देखो कितना इजी बन गया ना क्वेश्चंस का मेथड आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 6 डेज, यानी कि 6 दिन में काम को पूरा हो जाएगा। 6 दिन में काम पूरा कर देंगे ये, ठीक है। इसको 6 दिन लिख लो आप, काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और प्रैक्टिस करो, भरपूर प्रैक्टिस कराऊंगा आज आपको, मजा आ जाएगा। देखो कह रहे 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में, अब तो डायरेक्ट किया करो आप, है ना। 12 आदमी 4 दिन में, 15 औरतें इसी काम को 4 दिन में करती है, जबकि 6 देखो 4 दिन में पूरा करते हैं। 6 व्यक्ति काम करना शुरू कर देते हैं और काम करने के 2 दिन बाद वे सभी काम करना बंद भी कर देते हैं। तो शेष कार्य को कितनी, है ना, शेष कार्य करने के लिए कितनी औरतें आवश्यक होगी यदि 3 दिन में काम पूरा हो रहा है तो। नो टेंशन, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आओ यहाँ पर, तो कह रहे हैं 12 आदमी, है ना, 4 दिन में कर सकते हैं। तो 12 आदमी 4 दिन में कर रहे हैं तो करा दो उससे 4 दिन में काम, ठीक है। तो 12 आदमी 4 दिन में, ये लो भाई 12 आदमी 4 दिन में, जबकि 15 औरतें इसी काम को ये भी 4 दिन में कर रही है, 4 दिन में पूरा कर दे रही है। तो क्या टेंशन है, इफिशिएंसी निकल के आ गई यहाँ से। 4 से तो 4 कट जाएगा, ये जाएगा 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, तो एक आदमी और औरत की एफिशिएंसी आ जाएगी 5/4, यानी कि ये एक दिन में 5 काम करेगा, एक दिन में 4 काम करता है। बोलो समझ आया नहीं आया? यार 6 व्यक्ति काम करना शुरू करते हैं तो यार टोटल काम कितना हो गया होगा आप खुद बताओ। अगर टोटल वर्क जो है मेरे पास में 6 आदमी काम करना शुरू करा और काम करने के 2 दिन बाद में सभी ने काम करना बंद ही कर दिया, तो 6 आदमी काम करेंगे, ठीक है। कितने दिन तक? 2 दिन तक के काम करना बंद कर दिया सबने, ठीक है मेरे भाई, 2 दिन तक काम करना बंद कर दिया। तो काम कितना हुआ मुझे पता है कि यार 6 गुना 5 गुना 2, यानी कि 6 पंजे 30 दूनी 60 काम तो 2 दिन में हो चुका। 6 आदमी ने 60 काम तो कर दिया। टोटल काम है कितना था? तो जो टोटल वक्त था ना मेरे पास में, देखो ये था 12, एक की एफिशिएंसी 5 और 4 दिन में कर रहे थे। 12 पंजे 60 और 6 चौक 24, यानी कि 240 काम था। 240 में से 60 काम हो चुका है, बचा कितना? 180 काम आपके पास बचा हुआ है, बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पर कह रहा शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी औरतों की आवश्यकता होगी यदि वह 3 दिन में काम कर दे तो कितनी औरतों की आवश्यकता होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ यार, बचा हुआ काम तो ये रहा मेरा, ये क्या है? ये बचा हुआ काम है, ये बचा हुआ काम ही तो है मेरे पास 180। अब बचा हुआ काम करना है आपको, 180 काम करना है। कितनी वुमेन कर देगी 3 दिन में? कितनी वुमेन करेगी? तो मुझे पता है यार वुमेन की एफिशिएंसी 4 है, तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई वुमेन की एफिशिएंसी अगर एक्स वुमेन हो 4 की एफिशिएंसी करेगी तो एक की कितनी? 4, एक्स की कितनी? 4x। लेकिन टोटल काम कितने दिन में हो रहा है? 3 दिन में हो रहा है। तो कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी? तो आप लगा लो 3 से जाएगा 6 बार, यानी कि आएगा 60, और 4 से जाएगा दोस्त 15 बार, यानी कि x बराबर 15। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यार 15 वुमेन्स की जरूरत होगी
वुमेन की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त, 15 आ जाएगी। बोलो समझ आया नहीं आया, है ना? समझ तो आ रहा होगा बेटे, समझ तो आता है, ऐसी बात नहीं है ना, सब समझ आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। हाँ ये आओ यार, यहाँ पर कह रहे 2 पुरुष 3 महिलाएं और 5 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। इसको भी सीख लो भाई, इसको भी सीखो। कह रहा है 2 आदमी, 3 महिलाएं और 5 लड़के मिलकर किसी काम को कितने दिन में, कह रहा है 10 दिन में कर देते हैं। और एक पुरुष एक महिला से दुगना दुगना काम कर सकता है। अब उसने दे दिया एफिशिएंसी का रेशो दे दिया, कह रहा एक पुरुष एक महिला से दुगना काम कर सकता है, तो मैंने 2:1 हो गया। फिर कह रहा है और एक महिला एक लड़के से दुगना काम कर सकती है, एक महिला एक लड़के से दुगना, तो एक महिला एक लड़के से दुगना। अगर लड़का एक काम करता है तो महिला 2 काम करेगी, मतलब यहाँ से मैन वुमेन और रेशो का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से निकाल दे। मतलब अगर ये एक काम करेगा, 2 काम कर रही है, तो ये कितना करेगा, ये 4 काम कर देगा दोस्त। ठीक है, देख लो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो एक वुमेन क्या करती है, एक लड़के का दुगुना करता है, और एक आदमी औरत से दुगुना काम करता है, तो काम तो आ गया दोस्त। टोटल वर्क निकाल लो बस यहाँ से। तो मैं देखो ये करूंगा 2m मतलब 2 चौक 8, 2 गुना 4, यहाँ कितना कर दूंगा 3 गुना 2, यहाँ कितना कर सकता हूँ मैं, ये आएगा 5 गुना 1। तो टोटल काम कितना हो रहा है, देखो 2 चौक 8 काम हो गया, 8 प्लस 3 ही कम 3, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 5, कितने दिन में हो रहा था काम, 10 दिन में। तो 8 और 6 14 और 5 19, 190 काम है टोटल। ये टोटल वर्क आ गया मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर निकालना क्या है, कह रहा है लड़के अकेले 5 दिन में कुल कार्य का 50% पूरा कर सकते हैं। कितने लड़के काम को का 50% पूरा कर देंगे? अच्छी बात बताओ, 190 का आधा करना है, 50% काम करना है। तो मैं देखता हूँ कितने आदमी, 190 का 50% मतलब 1/2 काम। पूछ रहे कितने लड़के 5 दिन में पूरा कर देंगे, तो कितने लड़के, मैं मान के चलता हूँ लड़के मेरे पास x होंगे, और हर एक लड़के की जो है एफिशिएंसी कितनी होगी, अपने आप में एफिशिएंसी तो है मेरे पास में, तो मैं मान के चलता हूँ कि यार लड़कों की जो एफिशिएंसी है x ही ले लो आप, है ना, x ठीक रहेगा। मान के चलता हूँ x लड़के है, एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी थी मेरे पास, 1 ही है, तो x लड़कों की एफिशिएंसी x रहेगी। कितने दिन में, कह रहा है 5 दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए, तो कर दूंगा भाई यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कर सकता हूँ, तो कितना आएगा, x की वैल्यू जो है 19 आ जाएगी मेरे दोस्त, है ना, 19, यानी कि 19 लड़के इस काम को जो है 5 दिन में खत्म कर देंगे। चाहे तो देख लो आप फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ यहाँ पर। देखो ये फिर यह वाला कॉन्सेप्ट आगा, ये भी आपका यह वाला कॉन्सेप्ट, ये सब ये और वाले कॉन्सेप्ट है। तो भाई मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया स्टार्टिंग में, पहले आप देख लो कि मैंने आपको क्या क्या करा दिया। ठीक है, ये देखो मैंने कहा पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, यहाँ पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, फिर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को आपको करने का तरीका बताया, सेकंड क्वेश्चन हमने और वाला किया, तो फिर हमने या वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट किया, ये पहला क्वेश्चन है या वाले का, ये दूसरा क्वेश्चन है, अथवा या फिर जो भी है आपका और इंग्लिश में, है ना, ये या वाले कॉन्सेप्ट है। तो भाई इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मैन और वुमेन के कॉन्सेप्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और क्या आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। चले तो भाई आशा करता हूँ कि, है ना, लाइक और सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, और अपने जो है